नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त पूरी दुनिया में हड़कंप मचा सकती है वो ये कि ईरान किसी भी वक्त आने वाले 48 घंटों के भीतर सऊदी अरब पर एक बड़ा हमला कर सकता है। सऊदी अरब के अलावा ये कोई अन्य खाड़ी देश भी हो सकता है। खुफिया सूत्रों के हवाले से जैसे ही ये जानकारी सामने आई है, वैसे ही गल्फ कंट्रीज से लेकर अमेरिका तक की सेना जो है वो हाई अलर्ट मोड पर जा चुकी है, क्योंकि इस बात का खतरा जताया जा रहा है कि ईरान एक बड़ा हमला करने जा रहा है किसी खाड़ी देश पर, खासकर सऊदी अरब पर यह हमला हो सकता है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सूत्र कहते हैं कि ईरान को अपने देश में हो रहे हिजाब प्रदर्शन से ध्यान भटकाना है, क्योंकि हिजाब के खिलाफ जिस तरीके से पूरे ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, वहां का इस वक्त सिस्टम चरमरा सा गया है और वहां से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के हमले किए जा सकते हैं। कहां से यह खबर आई है, किस तरह की खबर है, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो बात करेंगे, सबसे पहले हम न्यूज एजेंसी एपी की, उसकी रिपोर्ट की माने तो ईरान सऊदी अरब पर यह हमला अगले 48 घंटों में कर सकता है। इंटेलिजेंस इनपुट ने जो है पुष्टि करने के वाले एक अधिकारी ने एपी से बताया है कि ईरान जल्द से जल्द जो है वो 48 घंटों के अंदर ही अटैक कर सकता है। यूएस की रक्षा खुफिया एजेंसी पेंटागन के प्रवक्ता ने सऊदी अरब समेत अन्य देशों में अलर्ट की बात को खारिज किया है और कहा है कि अमेरिका लगातार सऊदी अरब के संपर्क में है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने नेड प्राइस ने कहा है कि इस मामले में अमेरिका चिंतित है और अमेरिका सैन्य, कूटनीतिक और इंटेलिजेंस के जरिए सऊदी अरब के साथ संपर्क में भी है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो क्षेत्र में अपने और सहयोगियों के हितों की रक्षा करने के लिए एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि यहां से अंदेशा साफ है कि अगर ईरान इस तरह से हमला कोई करता है तो एक तरीके से फिर पूरे उस इलाके में युद्ध छिड़ सकता है। और युद्ध छिड़ने का मतलब है कि एक बड़ा वर्ल्ड वार का खतरा, क्योंकि ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन के बीच जो है वो भिड़ंत चल रही है और उसी में दुनिया के कई देश जो हैं इंगेज हैं। अब ऐसे में अगर ईरान भी भिड़ जाता है गल्फ कंट्रीज से, खासकर सऊदी से, तो अमेरिका यहां भी इंडल्ज हो जाएगा, यहां भी खेमा बटेगा और मामला बहुत गंभीर हो सकता है। ईरान की ओर से हमले की जो प्लानिंग की जानकारी जो है ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में भी खटास है। अमेरिका जो है वो मिड टर्म चुनाव आने वाले हैं, वहां पर चुनाव से पहले सऊदी अरब के दबदबे वाले ओपेक प्लस संगठन ने तेल उत्पादन की कटौती का फैसला लिया है। ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हालांकि सऊदी अरब ने अमेरिका की तीखी टिप्पणी के बाद सफाई देते हुए कहा था कि यह फैसला पूरी तरह से आर्थिक संबंधित है। सऊदी की ओर से कहा गया है इस फैसले के पीछे किसी भी तरह का कोई राजनीतिक कारण नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो ईरान इस हमले के लिए इस वक्त को इसलिए भी चुन सकता है क्योंकि अमेरिका में लगातार ये मांग होती रही है कि सऊदी के साथ जो अब संबंध है हमारे, उसकी समीक्षा कर ली जाए, क्योंकि सऊदी अमेरिका की बातें नहीं मान रहा है, अमेरिका के मुताबिक नहीं चल रहा है, जबकि बदले में अमेरिका से वो हथियार ले रहा है, सुरक्षा ले रहा है, तमाम चीजें ले रहा है। और अमेरिका में हाल के दिनों में ये भी आवाज उठी थी कि सैनिक वापस बुला लेने चाहिए। अब ऐसे में ईरान अगर हमला कर देता है सऊदी अरब पर तो अमेरिका कितने उसके डिफेंस में जाएगा? क्या वो अपने सैनिक को वापस बुला लेगा या लॉजिस्टिक्स देगा या खुद पूरी तरह से इंडल्ज हो जाएगा? ये सब जो है देखना होगा। लेकिन खबर बहुत बड़ी है कि ईरान इस वक्त आने वाले 48 घंटों में कभी भी किसी एक बड़े गल्फ देश पर हमला कर सकता है। आप देख रहे थे भारत तक।